So let me start with today's lecture बच्चे। देखो हमने SN1 SN2 की पूरी थ्योरी पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे वो रिएक्शन जो SN रिएक्शंस हैं हमारे पास, जो अल्काइल हैलाइड में यूज होते हैं। चाहे वो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी बेटा, चाहे वो अल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक, जितने भी SN रिएक्शन हमारे पास आ रहे हैं अल्काइल हैलाइड के अंदर, वो हम यहीं डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है तो हमें उसको करना आएगा। ठीक, और फिर वो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तभी आपको करना बेसिकली पता चलेगा करते कैसे हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ SN रिएक्शंस इन अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बेटे, इसमें से कुछ रिएक्शन जो हैं वो अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन में यूज होते हैं, और कुछ रिएक्शन जो है वो अल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन आपको करवा रहा हूं, ये प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के पहले करवा रहा हूं तुम्हारे को, फिर प्रॉपर्टीज के करवाऊंगा। ठीक है बेटा। सो एग्जांपल्स ऑफ SN रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड्स पहले प्रेपरेशंस में यूज होते हैं। प्रेपरेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, अल्काइल हैलाइड्स की प्रेपरेशन में कौन कौन से रिएक्शन SN है जो हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है बेटा। देखो बेटा, सबसे पहला रिएक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है हमारे पास, द फर्स्ट मोस्ट रिएक्शन इज ग्रूव्स प्रोसेस। ग्रूव्स प्रोसेस बेटा, ग्रूव्स प्रोसेस रिएक्शन अल्कोहल का है। रिएक्शन किसका है? अल्कोहल का। और इससे बनाते क्या है? अल्काइल हैलाइड। बनाते क्या है? अल्काइल हैलाइड। ये SN रिएक्शन है बेटा। जैसे देखो एग्जांपल देखना बेटा इसका। ग्रूव्स प्रोसेस में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं कोई भी अल्कोहल, ठीक, और उस अल्कोहल के साथ हमने रिएक्शन करवाया से HX का। ठीक, HX यानी हैलोजन एसिड। मान लो मैं HX की जगह सीधे यहां पे HCl लिख रहा हूं फिलहाल के लिए। यहां पे HX मतलब कोई भी हैलोजन एसिड हो सकता था, मैंने यहां पे क्या लिखा? HCl लिखा बेटा। चलेगा? यहां पे HBr भी हो सकता है, यहां पे HI भी हो सकता है। यहां HF यूज नहीं करते पर हो सकता है। ठीक, यूज नहीं करते उसका रीजन बताऊंगा। अब देखो बेटे, इसमें हम एक स्पेसिफिक चीज का यूज करते हैं। उस स्पेसिफिक चीज का नाम है एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2, गॉट इट? एनहाइड्रस ZnCl2 हम इसमें यूज करेंगे। होगा क्या, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN है। हम किसका पढ़ रहे हैं बेटा? SN ही तो पढ़ रहे हैं। SN पढ़ रहे हैं तो हमें पता है इसका न्यूक्लियोफाइल ये होगा बेटा, इसका लीविंग ग्रुप OH होगा, और यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? Cl। तो Cl विल रिप्लेस OH, देयरफॉर यहां से ये निकला बाहर। ठीक, और हमारे पास क्या बन गया बेटे? प्रोडक्ट क्या बना? R के साथ Cl, और बाहर निकला वाटर। बेटा दिस इज द प्योर SN रिएक्शन। ये SN रिएक्शन है। अब SN1 है कि SN2 है, किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे। किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे। उसको करते हैं, पर सबसे पहले जो चीज हमें यहां पे पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये SN रिएक्शन तो है, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2? फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 एनहाइड्रस जो है, इसका फंक्शन क्या होगा यहां पर? देखो बेसिकली हमें पता है कि OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप। बोलो, पता है कि नहीं? सो OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप। अब इसको हमने लीव तो करवाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको गुड लिविंग ग्रुप में चेंज करना चाहते हैं। तो होता क्या है, पहला फंक्शन ही इसका क्या होगा? द फर्स्ट मोस्ट फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 is to facilitate the cleavage of C2O bond of alcohol। अल्कोहल के C2O बॉन्ड को क्लीव करना जो है, ये इसका मेजर फंक्शन हो गया। कैसे? देखो बेटे, अगर मान लो मेरे पास ये ROH था,
और आपको अच्छे से पता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर। पर हम ये जानते हैं कि दिस बैड लिविंग ग्रुप आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक, जब आपने मेरे साथ ऑर्डर लगाया था तो सबसे पहले कौन लगाए थे, आयोडाइड्स, फिर कौन लगाए थे बेटा, फिर उसके बाद ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स, ऐसे करके लगाया था। पर OH उसमें बाद में आया था, तो OH इज अ बैड लिविंग ग्रुप। तो होगा क्या, जो एनहाइड्रस ZnCl2 है बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2 इज एक्चुअली अ लुईस एसिड। कैसा है ये, लुईस एसिड है, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं है ना जी। तो ये क्या करता है, ये इस लोन पेयर पे अटैक कर देता है। लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो लोन पेयर पे क्या कर देगा, अटैक। जब ये लोन पेयर पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, R O के साथ क्या जुड़ा था, H के ऊपर, O के ऊपर अटैक किसने कर दिया, ZnCl2 ने। और क्योंकि ऑक्सीजन ने ZnCl2 को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, नाउ दिस बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप। पॉजिटिव है, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ना भाई, अब पॉजिटिव चीज तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगी कि नहीं। नाउ दिस टर्न्स इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। अब बात यह है कि अगर ये रिएक्शन SN2 पाथवे से गया, अगर ये रिएक्शन SN2 पाथवे से गया, वो किस पे डिपेंड करेगा, SN2 या SN1, अल्काइल पार्ट पे, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो OH ही है, लिविंग ग्रुप तो एक ही है। अब किसकी बात करेंगे, अल्काइल पार्ट की। अगर अल्काइल पार्ट हमारा टर्शरी हुआ, या सेकेंडरी विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन हुआ, या प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन हुआ, या बेंजाइल हुआ, या अलाइल हुआ, तो SN1 होगा। लेकिन अगर प्राइमरी हुआ तो कैसा होगा, SN2 होगा। अगर SN2 होता है तो आपको पता है कार्बोकेटाइन बनता नहीं है। तो HCl से कौन अटैक करेगा प्यारे बच्चे, Cl नेगेटिव अटैक करेगा कि नहीं, H पॉजिटिव है और Cl कैसा है, नेगेटिव। कहां पे अटैक करेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो है ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ऑक्सीजन खींच रहा होगा कि नहीं, तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव होगा ना। तो ये Cl नेगेटिव यहां जैसे अटैक करेगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये टूट जाएगा बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल क्लीव, है ना। और H किसके जुड़ेगा, OH के साथ। तो बना क्या, R के साथ Cl बना कि नहीं बोलो। और दूसरी बात, H के साथ क्या जुड़ा, OH, साथ में क्या बना, वाटर, और बाहर क्या निकला, ZnCl2। तो ZnCl2 ऐसे बाहर निकल गया और हमारे पास क्या बन गया, हैलाइड बन गया कि नहीं बन गया। और अगर ये रिएक्शन SN1 से जाता होता, यानी अगर हमारे पास SN1 का सबस्ट्रेट होता तो कार्बोकेटाइन बनता, ये R पॉजिटिव बनता और बाहर क्या निकल जाता, OH ZnCl2। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता। अब इस R पे कौन अटैक करता, HCl, क्या निकालता यहां से, Cl, तो RCl बनता और साथ में क्या बनता, H पॉजिटिव कहां अटैक करता, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे, और इस पे अटैक करके क्या बना देता, वाटर, और साथ में बाहर क्या फेंकता, ZnCl2। बोलो तब भी अल्काइल हैलाइड बनते। सो दिस रिएक्शन कैन मूव थ्रू SN1, कैन मूव थ्रू SN2। ठीक, तो ये पहला फंक्शन हो गया आपके पास किसका, ZnCl2 का। ZnCl2 ने यहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लाया, जिसकी वजह से बॉन्ड की क्लीवेज क्या हो गई, इजी हो गई, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाया। हम जानते हैं ना विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, कार्बन को पॉजिटिव बनाते हैं, कार्बन को पॉजिटिव बनाने से उसके ऊपर अटैक इजी हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इजी किया, इसलिए बॉन्ड को फैसिलिटेट करने में, तोड़ने में फैसिलिटेशन की मदद की। बोलो क्लियर। दूसरी बात इसमें जो दूसरा मेजर फंक्शन इसका होगा, सेकंड मेजर फंक्शन है, इस पे बना वाटर। बेटा वाटर अगेन इज द न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट। और हम ये जानते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और Cl यानी हैलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्या ये बैक अटैक कर सकता है, यस, ये बैक अटैक कर सकता है, रिएक्शन को वापस ले जा सकता है, दोबारा से अल्कोहल बना सकता है। तो इस वाटर को निकालना यहां से बहुत जरूरी है, इसलिए बेटा हमने यहां पे क्या लिया था, एनहाइड्रस, बिना वाटर के। और लुईस एसिड का काम वाटर निचोड़ना होता है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, ZnCl2 एनहाइड्रस, इसीलिए तो एनहाइड्रस लिया, एनहाइड्रस ZnCl2 ऑल्सो एब्जॉर्ब्स वाटर,
water formed so that backward reaction may not take place. Backward reaction may not take place. May not take place. बैकवर्ड रिएक्शन ना होने पाए, इसने ध्यान रखा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। बोलो दोनों फंक्शन समझ में आए कि नहीं आए? और इसमें किस तरह से रिएक्शन हुआ ये भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब चलते आगे बच्चों। देखो बेटे, ये जो अल्काइल हैलाइड होते हैं ना, ये पोलर होते हैं ना, बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों? अगर कोई पूछता है अल्काइल हैलाइड पोलर है, हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में करवाएंगे अपन, पर अभी से समझ लो, आपको पूछा अल्काइल हैलाइड पोलर है, yet they do not absorb in water, yet they do not dissolve in water. Why? बोला neither they can break hydrogen bonds of water nor they can form hydrogen bonds with water. ना ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ सकते, ना अपने आप वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते, इसलिए वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो वाटर में सॉल्युबल नहीं। अगर वाटर में कोई चीज सॉल्युबल नहीं होती है ना, तो बेटे वो वाटर में टर्बिडिटी कॉज कर देती है कि नहीं, क्लाउडीनेस कॉज कर देती है कि नहीं? चौक लिया, चौक को पानी में डाला, चौक आपने बहुत बार पानी में डाला होगा भाई, है ना, स्कूल की प्रॉपर्टी की तो ऐसी तैसी करी होती है सभी। तो आपने बड़ी बार पानी में चौक डाला होगा, क्या घुल जाता है? वो क्लाउडीनेस कॉज कर देता है कि नहीं कर देता है? इट कॉजेज क्लाउडीनेस। जैसे नींबू पानी बनाते हो तो क्लाउडीनेस आ जाती है कि नहीं? तो उसको बोलते क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी। तो यहां पे टर्बिड सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? टर्बिड सॉल्यूशन। और बेटे ये चीज जो है ना, ये हमारे बहुत काम की है। क्यों? क्योंकि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक? दिस रिएक्शन can be used as a test for primary, secondary and tertiary alcohols under the name of लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, इसको लुकास टेस्ट भी बोलते हैं। कल को पेपर में तुमसे पूछ लिया कि भैया लुकास रिएजेंट बताओ। क्या पूछा? लुकास रिएजेंट बताओ। लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट तो बोलना कुछ नहीं होता यार, ये ZnCl2 एनहाइड्रस, ठीक, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर है। एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl का मिक्सचर लुकास रिएजेंट कहलाता है। ये लुकास टेस्ट देता है। कैसे देता होगा? देखो बेटा, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे आसानी से बनता है ना, और इसलिए टर्शरी का रिएक्शन बड़ा क्विक होगा, सेकेंडरी का रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, और प्राइमरी का रिएक्शन स्लोएस्ट होगा, है ना। इसलिए टर्बिडिटी जो होगी वो टर्शरी इमीडिएटली दे देंगे। तो टेस्ट कैसे होगा? टर्शरी गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली टर्शरी इमीडिएटली दे देंगे टर्बिडिटी। जैसे रिएक्शन में मिक्सर डाला, क्लाउडी हो गया, पता चल गया अभी टर्शरी था। जो सेकेंडरी होंगे, सेकेंडरी दे गिव टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम, दैट इज 5 मिनट्स। लगभग 5-6 मिनट के बाद टर्बिडिटी आई। रिएक्शन मिक्सर डाला, चाय पानी पिया, उतने में टर्बिडिटी आ गई, ठीक। तो क्या हो गया? सेकेंडरी। और प्राइमरी जो है वो इजीली रिएक्ट नहीं करेंगे ना, स्लो रिएक्ट करेंगे। प्राइमरी कार्बोटाइन आसानी से बनता नहीं। बोलो सर अगर SN2 भी हुआ तो SN2 की वैसी रेट स्लो होती है भाई, है ना भाई। क्यों? पहले वो अटैक करेगा, बॉन्ड टूटेगा, टाइम लगेगा ना दोस्त, ठीक। तो प्राइमरी जो होता है वो टर्बिडिटी देते नहीं, सिर्फ ऑन हीटिंग देते हैं। सो प्राइमरी गिव्स टर्बिडिटी ऑन हीटिंग ओनली। तो क्या यहां से हम अल्कोहल का पहचान कर सकते कि नहीं? यहां से हम बड़ी आराम से अल्कोहल का पहचान कर सकते हैं। हमने रिएक्शन मिक्सर डाला, एकदम से क्लाउडिंग से आ गई, हमने चीख के बोला टर्शरी अल्कोहल है, ठीक। अगर 5 मिनट बाद आया तो बोला नहीं यार सेकेंडरी अल्कोहल है, आ ही नहीं रही है तो हीट करो
और हीट करके देखा तो क्या आया, टर्बिडिटी, बोला प्राइमरी अल्कोहल है। तो क्या यहां से अल्कोहल की डिस्टिंग्विश हो गई? कान बड़े बड़े करके सुनना, अल्कोहल की डिस्टिंग्विशिंग है, हैलाइड की नहीं। कल को हैलाइड पढ़ा, हैलाइड की फॉर्मेशन ना हो, है ना, और कल को बोले हैलाइड का टेस्ट नहीं है, ये किसका है, अल्कोहल्स का टेस्ट है। यहां से हैलाइड बन रहे हैं, ये रिएक्शन एसएन है, ठीक, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। बोलो क्लियर? अब ये तो हो गया। देखो बेटा, टर्शरी कार्बोकटाइन कैन बी इजीली फॉर्म्ड, है ना, और मोर ओवर टर्शरी कार्बोकटाइन बहुत बल्की होगा, उसके ऊपर वाटर आसानी से अटैक नहीं कर पाता, इसलिए टर्शरी के केस में ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है। इन द केस ऑफ टर्शरी वी डू नॉट नीड ZnCl2, ठीक। इन टर्शरी अल्कोहल्स we don't need anhydrous ZnCl2। क्यों? जो इसके दो फंक्शन थे, फैसिलिटेशन ऑफ बॉन्ड, बेटा टर्शरी कार्बोटाइन वैसे इजीली फॉर्म्ड होता है, तो फैसिलिटेशन की जरूरत ही क्या है? जो चीज अपने आप हो रही है उसके पीछे डंडे लेके क्यों बैठना भाई, है ना। तो यानी उसकी जरूरत नहीं, और वाटर टर्शरी पर अटैक नहीं कर पाता आसानी से, टर्शरी बड़ा होता है भाई, है ना, तो उसकी भी जरूरत नहीं है एब्जॉर्ब करने की। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि ZnCl2 के फंक्शन हमारे को टर्शरी के लिए जरूरत ही नहीं है। डाल दोगे एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, है ना, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, पर डालने की जरूरत नहीं है। सो नो नीड टू ऐड ZnCl2 इवन इन टर्शरी। बोलो क्लियर? बेटे समझ में आ गया? अब यहां पे सबस्ट्रेट कैसा हो, रिएक्शन कैसा होगा, वो देखें पहले, है ना। कैसे इसमें SN1 होता होगा, कैसे SN2 होता होगा, मजा आएगा ना। अब देखो भाई, मान लो अगर मैं तुमसे ये बोलता कि मेरे पास, अब आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट की, अब आप अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे, जो आपने 2 दिन में से पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन लगाएंगे। अब यहां पर आपको मैंने बोला प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट करनी है, इसमें प्रोडक्ट बताना है मेरे को। देखो बेटा, मेरा काम है कि आपको करना है, ठीक, मेरा काम ये नहीं कि मैं पढ़ा के निकल जाऊं, मेरा काम है आपको करना आना चाहिए खुद। प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन हम कैसे करेंगे, ठीक। पहले हमें बोल दिया कि 1 क्लोरोप्रोपेन है, क्या है, 1 क्लोरो, रादर हम तो अल्कोहल की बात कर रहे हैं ना अभी, हमने बोला प्रोपेन ओल है, प्रोपानोल reacted with HCl in anhydrous ZnCl2। पहले सबस्ट्रेट को देख रहे हैं ना अपन लोग, ये पार्ट कौन सा शुरू हुआ, सबस्ट्रेट का, ठीक। तो बेटा जी इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा है आपसे। अब प्रोपानोल क्या हुआ, CH3 CH2OH, क्या ये होगा कि नहीं? अब इस पे रिएक्शन किसका लगा रहे हो, HCl का, ऊपर क्या है, एनहाइड्रस ZnCl2। तो फटाफट से बताओ SN1 के SN2, क्योंकि ये प्राइमरी है, प्राइमरी है तो क्या होगा, SN2। अगर SN2 हुआ तो क्या हमारे पास कार्बोकटाइन बनेगा, डायरेक्टली Cl यहीं अटैक करेगा, कोई रीअरेंजमेंट होगी नहीं सर। तो यहां से बाहर क्या निकला, पानी, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 CH2Cl। बोलो क्लियर? अगली बात, अगर मैंने तुमसे यह कहा कि मेरे पास है CH3C CH3H CHClOH, ओहो क्या क्या लिखी जा रहा हूं, यहां पे लिखा CHOH CH3, ये है, इसका नाम क्या हुआ, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओल। क्या नाम हुआ, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल। मेरे प्यारे बच्चों, एक ना हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी कोई रिएक्शन करते हो ना, हमेशा उसके नीचे आयुपेक नेम लिखने की आदत डालो, ठीक। क्यों? क्योंकि पेपर में आयुपेक नेम के हिसाब से आए चाहे स्ट्रक्चर के हिसाब से आए, आपको आना चाहिए। तो जब आप इसका नाम लिखने की आदत नहीं डालते ना, कई बार आप गलत कर देते हैं, ठीक। तो मैं चाहता हूं कि जब भी कोई सबस्ट्रेट लिखो, नीचे उसका नाम आयुपेक जरूर लिखना है, ठीक, ताकि आपसे गलती ना हो। अब इसमें मैंने सेम डाला भाई, इसमें बोला HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2।
अभी बोलो ये सबस्ट्रेट किसका है, SN1 का कि SN2 का? इज दिस फॉर SN1? दैट इज सेकेंडरी विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन। तो क्या होगा ये SN1 होगा। और जब कभी भी SN1 होता है क्या होता है? कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन। कार्बोकटाइन कैसे बनाएंगे? यहां से उसको तोड़ देंगे और हमारे पास पहले कार्बोकटाइन बनेगा CH3C, CH3H, यहां CH1 पॉजिटिव और यहां CH3। बोलो क्या यहां रीअरेंजमेंट होगी? कैसी वाली शिफ्ट होगी? तो यहां से इस H को यहां शिफ्ट किया, ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन था, किसमें चेंज हुआ? टर्शियरी में। तो क्या बना हमारे पास? CH3C, CH3, यहां 1 पॉजिटिव, यहां CH2, यहां CH3। ठीक। और अब जो HCl है वो कहां अटैक करेगा? यही तो करेगा ना, यही अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3C, CH3, यहां Cl, यहां CH2, यहां CH2। क्या प्रोडक्ट बना? बोला 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बेटा हमेशा प्रोडक्ट और इसके नीचे आपने हमेशा इसका आईयूपैक नेम जरूर लिखना है, आदत बनानी है इसकी। ठीक, बोलो क्लियर? बेटे समझ में आया कैसे करेंगे? तो कैसे डिसाइड करते हैं कि SN1 होगा कि SN2 होगा? हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन करके देखो, शायद तुम्हें आ जाए, अच्छा लगेगा मेरे को। लिखो बेटा, नियोपेंटाइल अल्कोहल। मैंने कहा नियोपेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद HCl एंड ZnCl2। चलो बेटा प्रोडक्ट बताओ, शाबाश, क्विकली। नियोपेंटाइल अल्कोहल का रिएक्शन देना है, एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl के साथ। शाबाश। ऊपर वाला चेपना छोड़ो, अपना काम करो, जो दिया है उसको करो। हाँ जी, नियोपेंटाइल क्या होता है? क्वाटरनरी कार्बन, यानी कि CH3, C, CH3, CH3, CH2, OH। इज दिस नियोपेंटाइल अल्कोहल? मिस मोयरा, किसका सबस्ट्रेट है? SN1 का कि SN2 का? SN1 का। ये तो एक्सक्लूसिवली SN1 देता है, ये 2 कभी दे ही नहीं सकता। नियोपेंटाइल कभी 2 देते ही नहीं। तो SN1 है, अगर SN1 है तो पहला काम क्या होगा? कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन। कैसे बनाओगे कार्बोकटाइन? CH3C, CH3, CH3 और यहां पे CH2 1 पॉजिटिव, इजंट इट? इज देयर एनी शिफ्ट पॉसिबल? वेरी नाइस। यहां पे कौन सा शिफ्ट होगा? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट को अंग्रेजी में ना कई बार मीरविन वागनर रीअरेंजमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीरविन वागनर रीअरेंजमेंट। ऐसी लड्डुओं ने ना ऐसे ही बना दिया। एक्चुअली मीरविन वागनर रीअरेंजमेंट कुछ और होती है, बट वो अल्काइल शिफ्ट वहां होती थी ना, तो उन्होंने नाम ही रख दिया अल्काइल शिफ्ट को मीरविन वागनर रीअरेंजमेंट, है ना। तो घबराना नहीं, अगर कभी ऐसे भी लिखा हो, कैसे? मीरविन, कुछ कुछ ऐसे लिख दिया हो, मीरविन वागनर रीअरेंजमेंट। हालांकि ये मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, एग्जैक्ट टर्म ठीक नहीं है, बट लोग अल्काइल शिफ्ट को मीरविन वागनर रीअरेंजमेंट बोल देते हैं। ठीक है जी, प्यार से। तो ये है क्या? मिथाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट है। ठीक, अल्काइल शिफ्ट होगा तो ये यहां जाएगा और यहां जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C, CH3, यहां पॉजिटिव, यहां CH2, यहां CH3। अब HCl यहां अटैक करेगा ना भाई, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगेन से वही 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मजा आया? रिएक्टेंट अलग अलग, प्रोडक्ट्स इंटरेस्टिंग ना। तो ऐसे करके क्या हम डिसाइड कर पाएंगे कहां पे क्या होगा? तो थोड़ा सा छोटा मोटा काम भी दे देते हैं, है ना। कुछ खुद करोगे तब तो कोई फायदा होगा ना बेटे, नहीं तो क्या होगा? लिखो जरा होमवर्क, HW, जिंदगी में पहली बार दे रहा हूं।
बेटा देखो, अगर तो करोगे तो होगा बेनिफिट, नहीं करोगे तो बेटा नुकसान, तुम्हारा भी मेरा भी। ठीक, लिखो बेटा 3 क्लोरो, नहीं 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ol, 2,2 dimethyl butane 2-ol is reacted with HCl and anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2। ठीक है जी, क्लियर? आगे लिखो, टू मिथाइल 4-phenyl, 2-methyl 4-phenyl pentane 3-ol, 2-methyl 4-phenyl pentane 3-ol plus that of HCl in the presence of anhydrous ZnCl2। ठीक है बच्चों, ये करके दिखाना है मेरे को। एक और लिखो 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल pentane 2-ol reactive with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2। ठीक है जी। अब ये तुमने बताना है इसमें SN1 कौन सा, SN2 कौन सा, कैसा प्रोडक्ट होगा। ठीक, अगली बार आपकी जिम्मेवारी डिस्कस करवाना, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा। ठीक, क्योंकि क्लास में बनाता हूं ना बेटा, तो ऑब्वियसली मैं भूल जाऊंगा क्या कंपाउंड दिया। आपने पूछना मेरे से सर ये कैसे होगा, ठीक, तो फिर ही फर्क पड़ेगा, नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो ये आप करके लेके आएंगे, 3 रिएक्शन दिए हैं बेटा। देखो वैसे तो रीअरेंजमेंट में बेटा मैंने तुम्हारे को रिंग एक्सपेंशन वगैरह भी सिखाई है +1 में, तो इसमें अगर रिंग एक्सपेंशन होनी होगी वो भी होगी। रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन जानते हो ना, जानते हो कि नहीं? अगर 6 कार्बन से नीचे का रिंग हो, उसके अगले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन होता है ना बेटा? तो एक ये भी करना है आपने। ठीक है, नहीं इसको रहने दो, इसको हटा दो, यहां से ये वाला डंडा हटा दो। इसमें HCl ZnCl2 एनहाइड्रस, और इसमें स्पेसिफिकली SN1 करना है। इसमें मैंने बोला है SN1 करना है, होता है नहीं होता बात लगे, इसमें नहीं होगा। ये प्राइमरी है ना, तो होना क्या चाहिए? SN2, पर मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली लिख के दिया कि इसका SN1 करके दिखाऊंगा। ठीक, ताकि मेरे को पता चले आपको कुछ आता है। समझ में आई बात? क्लियर? तो ये करके दिखाना मेरे को। ये 4 आपको क्वेश्चन दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। चलिए अब चलते इसी में आगे। देखो बच्चे, अब हमने यहां पे अभी तक सिर्फ किसकी? सबस्ट्रेट की बात की। अब सबस्ट्रेट की जगह जो हमारा रिएजेंट था, रिएजेंट यहां पे कौन सा था? हैलोजन एसिड। यहां पे रिएजेंट कैसा था? रिएजेंट था हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, रिएजेंट हैलोजन एसिड था। अब अगर रिएजेंट हैलोजन एसिड था, तो प्यारे बच्चों हमारे को हैलोजन एसिड मिलेंगे HF, HCl, HBr, HI। अब मुझे पूछा है कि इसमें रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? ठीक, रिएजेंट्स में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा? ठीक, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा? अभी सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी भी पूछूंगा, पहले रिएजेंट की रिएक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक, अब रिएजेंट की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा? ऑब्वियसली HI आसानी से टूटेगा, सबसे आसानी से न्यूक्लियोफाइल कौन देगा? HI।
तो HI का रिएक्शन फास्टर देन HBr देन HCl। ठीक है बच्चे, क्लियर। HF का रिएक्शन होता ही नहीं ना, क्योंकि HF का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल, तो आसानी से टूटता नहीं, इसलिए हम यहां पे HF लेते नहीं। मोर ओवर इसके रिएक्शन अगर हम जबरदस्ती करवाएंगे तो वो एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं। ठीक, तो हम यहां फ्लोरिनेशन नहीं करवाते, यहां फ्लोरिनेशन नहीं करवाते, HF का रिएक्शन नहीं करवाते। ठीक, HCl HBr HI का करवाते हैं। HCl तो आपको लेके दिखा दिया, बट बेटे HBr जब भी लेंगे, HBr and HI are always formed in situ। HBr और HI जो होता है वो हमेशा इन सिटू, यानी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनाया जाता है। समझ में आई? रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनाया जाता है, इन सिटू मतलब इन सिचुएशन, वही बनाया जाता है। कैसे? क्यों? क्योंकि HBr HI स्टेबल नहीं है, आसानी से टूट जाता है। ठीक, इसलिए इसको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फॉर HBr, बेटा HBr हमें लिख के दिया हो, बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया, बट जनरली लिख के नहीं दिया होगा। हमें लिख के दिया होगा NaBr प्लस H2SO4 प्लस H2SO4। कभी भी लिखा हुआ आ जाए NaBr और H2SO4, इसका मतलब HBr, इसका मतलब क्या है? HBr, यहां से H और Br मिलेगा। समझ में आई? तो बेसिकली ये HBr को इन सिटू बनाने का तरीका है। सर मैं तो क्वेश्चन छोड़ा है, वहां KBr लिखा हुआ था, दांत भी तोड़ दूंगा तुम्हारे। ठीक, यहां पे KBr हो NaBr हो, है ना, मतलब एक हलाइड चाहिए, ब्रोमाइड चाहिए, और साथ में H2SO4। H2SO4 की जगह कोई और एसिड भी हो सकता है भाई। ठीक, HCl थोड़ी यूज करेंगे बेटा, है ना, वो तो क्लोरीन भी अटैक करेगा, वो तो फिर मिक्सचर बन जाएंगे, मिक्सचर नहीं बनाने का ना। हाँ, हम यहाँ पे H3PO4 यूज कर सकते थे, उसमें किसने मना किया? ठीक, ऐसे करके हम इसमें यूज कर सकते हैं H2SO4 H3PO4 एटसेट्रा। बट बेटा फॉर HI के लिए हम क्या करते हैं? वही KI लिया हमने, KI या NaI विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बेटा याद रखना, HI के केस में H2SO4 इज नेवर यूज्ड। HI के केस में KI प्लस H2SO4 शुड नॉट बी यूज्ड, ये यूज नहीं होगा। ठीक, हाँ, हम एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड KI के साथ H3PO3 ले लेंगे, H3PO4 ले लेंगे, चलेगा, इसका मतलब हमेशा HI होगा। जिंदगी में कभी भी KI और H3PO4 लिखा हुआ देखें तो मतलब समझ लेना क्या है, ये HI है। पर सर H2SO4 क्यों नहीं लेंगे? बेटे HI जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड तो वैसे ही ले लेते क्योंकि वो वैसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेटा ये दोनों तो आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट कर जाएंगे, और HI की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो HI बनाना है ना, तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेना है। HI बनाना है तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेना है। HI बनाना है तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लेना है, जैसे H3PO4। बोलो बेटे, ग्रूव प्रोसेस का हर एक पुर्जा पुर्जा समझ में आया आपको? ठीक, एक बार दोबारा रिवाइंड करवा देता हूं टेप को। मैंने बोला ग्रूव प्रोसेस क्या होता है? किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन विद हैलोजन एसिड in the presence of anhydrous ZnCl2, and it gives us halide. Halides are not soluble in water, they give turbid solutions, therefore this can be used as a test for primary, secondary and tertiary alcohols. ठीक है बच्चे, tertiary alcohol gives turbidity immediately, secondary gives after 5 minutes, and primary gives after heating only. ठीक, और फंक्शन ऑफ ZnCl2 क्या था? देखो बेटा, लुकास रिएजेंट पूछेंगे तो क्या बोलोगे? एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl। फिर हमें बोला फंक्शन ZnCl2 का, बोला C से O बॉन्ड तोड़ने में मदद करना, और जो वाटर बना उसको एब्जॉर्ब करना ताकि रिएक्शन बैकवर्ड ना होने पाए। क्लियर हो गई बात? फिर इसमें हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ लिया। फिर हमने ये पढ़ा कि टर्शरी में हमें ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन कैन बी इजीली फॉर्म्ड एंड वाटर विल नॉट अटैक ऑन टर्शरी कार्बोकेटायन,
ड्यू टू स्टीरिक रीजंस, तो वहां ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है। ठीक, जब प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट किया तो हमें यह देखना होगा कि SN1 है कि SN2 है। SN1 के हमने 5 स्पेशल सबस्ट्रेट पढ़े थे। कौन कौन से थे वो 5? टर्शरी कंपाउंड्स, सेकेंडरी विद ब्रांच्ड बीटा कार्बन, प्राइमरी विद क्वाटरनरी बीटा कार्बन दैट इज नियोपेंटाइल, बेंजाइल एंड अलाइल। ये 5 होंगे तो हम SN1 करेंगे। अगर प्राइमरी होगा तो SN2 करेंगे, और अगर SN2 हुआ तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं, SN1 हुआ तो रीअरेंजमेंट्स होंगी। क्लियर? और बाकी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट तो पता ही है तुम्हारे को कि अगर SN1 हुआ तो क्या करोगे? रेसिमिक मिक्सचर, बशर्ते अटैक टेक्स प्लेस ऑन कायरल कार्बन, या फिर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कायरल। जब प्रोडक्ट फॉर्म्ड कायरल होगा तब ऐसा होगा। बोलो क्लियर? और अगर SN2 हुआ तो हमें पता वॉल्डेन इन्वर्जन इफ अटैक इज टेकिंग प्लेस ऑन कायरल कार्बन। गॉट इट और नॉट? ठीक, और इस तरह से प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, इसमें रीअरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ये HW दिया तुम्हारे को। ठीक, और अगर हम हैलोजन एसिड्स की बात करें, HF हमने बोला नहीं हम यूज करते, क्यों? HF को तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक, और फिर ऊपर से अगर हो भी जाए तो रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो सकता है, हम करते नहीं फ्लोरिनेशन। ठीक, तो हम सिर्फ आइडिनेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन के लिए यूज करते हैं। और इसमें सबसे फास्ट कौन सी होगी? आइडिनेशन। और सबसे स्लो कौन सी होगी? क्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन तो वैसे स्लो है तो वो करते भी नहीं, है ना। और HCl तो चलो डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन HBr और HI आपको डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। HBr अगर होगा तो वो NaBr और H2SO4 होगा। सर वहां पे KBr और H3PO4 दिया था, दांत तोड़ दूंगा अगर सही करके नहीं आए तो। समझ में आई बात? और रही बात, अगर Ki प्लस H3PO4 दिया होगा तो वो क्या होगा? HI होगा। बोलो क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, इसमें खत्म करते हैं इसको, ग्रुप प्रोसेस को। आपको बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग HCl reacts most readily, HCl reacts most readily। ठीक, ऑप्शन देखिएगा प्लीज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बच्चे बताओ इसमें किसका रिएक्शन फास्टेस्ट होगा? पीएच क्या होता है? पीएच फिनाइल। ठीक, बोलो कौन सा रिएक्शन फास्टेस्ट होगा इसमें? क्विकली, क्विकली से पहले से भी क्विकली। क्या सोचोगे रिएक्शन को? बेटा सिंपली सोचोगे कि यहां पे कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल दे रहा है, यहां पे कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल दे रहा है, उसी के बेसिस पे देखोगे इसमें। अगर हमें मेंशन ना होता ना SN1 SN2 तो हम ऐसे ही देखा करते हैं। अब देखो बेटा, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, सारे सेकेंडरी। ये भी ये हमारे पास कैसा है? बेंजाइल। ये कैसा है? बेंजाइल। बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH। बेंजाइल ज्यादा आसानी से कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाएगा कि नहीं? बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और नॉट? तो आंसर क्या आना था इसका? आंसर आना था डी। बोलो क्लियर? सर ऑर्डर बनाओ जी, ऑर्डर बनाओ। तो ऑर्डर में सबसे पहले डी, क्योंकि वो बेंजाइल है। सेकेंडरी ये भी, सेकेंडरी ये भी, सेकेंडरी ये भी। बट यहां पे हमारे पास इधर -I इफेक्ट है इसका, और इसका -I कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज। तो यहां तो नहीं हुई ना डिक्रीज, तो फिर दूसरे नंबर पे क्या रहा? सी। अब इन दोनों में देखो बेटे, यहां पे फ्लोरीन तीसरे कार्बन पे है। कितने कार्बन पे? तीसरे पे। यहां पे दूसरे, तो इसका -I ज्यादा होगा कि नहीं? ये लेस स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को। तो फिर कौन आएगा? ए, और फिर कौन आएगा? बोलो ऑर्डर समझ में आया? ऐसे करके ऑर्डर लगा सकते हो इस क्वेश्चंस में। तो ग्रुप प्रोसेस, लुकास रीजन टेस्ट अच्छे से क्लियर है?
यस सर। ओके, तो ये पहला SN1 हमने आज किया। ठीक, जिंदगी में रिएक्शन की शुरुआत हुई। ठीक, उम्मीद करता हूं आ भी गई, और जो HW दिया है वो अच्छे से कर भी आओगे। ठीक, चलो आगे चलते, चले जी आगे। अब हम अगला SN रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट SN रिएक्शन। अभी हम प्रेपरेशन वाले पहले कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? प्रेपरेशन वाले। अब मैंने अल्कोहल पकड़ा है, तो अल्कोहल को भी मैं थोड़ा सा अल्कोहल के ऊपर बेस्ड भी करवा देता हूं आपको, फिर अल्काइल लाइट पे खुद करवाऊंगा। अगला रिएक्शन देखिएगा प्लीज, वेरी वेरी वेरी, बहुत सारा वेरी, उसमें 2-4 हजार वेरी और लगा लो, इतना का इंपॉर्टेंट है। अगला प्रोसेस हम करेंगे डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, टार्जन का एक भाई था डार्जन, कुंभ के मेले में बिछड़ गया है ना, टार्जन चला गया जंगलों में, ये पहुंच गया लेबोरेटरी में। ठीक, तो इसने अपना एक रिएक्शन दिया जिसको बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। देखो बेटा, यहां डार्जन प्रोसेस की लिख दिया हमने, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। ठीक, यहां पे मैं तुम्हें बता रहा हूं रिएक्शन विद SOCl2। SOCl2 बेटा, SOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना नजर हटी दुर्घटना घटी। मतलब आपने यहां पे SOCl2 लिखा है तो थायोनिल क्लोराइड है, उसका रिएक्शन SN है। बाई चांस आपने SO2Cl2 लिख दिया ना, वो सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है, वो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, रिएक्शन में फर्क हो जाता है। ठीक, तो यहां पे SO देखना, SO2 नहीं, क्या? SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। ठीक, देखो सबसे पहली बात यहां पे कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लेना, बहुत मजा आएगा समझ के। देखो बेटा, SOCl2 ओनली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये पहली बात है। पहली बात है कि ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से ही रिएक्ट करता है, किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कल को मैं इसी के ऊपर क्वेश्चन बना बैठूं, है ना, मेरा क्या पता है, मैं बोलूं इन विच ऑफ द फॉलोइंग SOCl2 does not react. In which of the following SOCl2 does not react? A दिया CH3 CH2OH, B दिया CH3 CHO, C दिया CH3 COOH, और D दिया CH3 CH2 NH2। बोलो आंसर। साफ ही क्लियर हो रहा है। ऊपर क्या बोला? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या इधर ऑक्सीजन है? क्या इधर ऑक्सीजन? नो सर, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर है, तो आंसर क्या है? पहली बात, ये रिएक्ट सिर्फ किस पे करता है? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। दूसरी बात इसमें रखना, बाय प्रोडक्ट इज ऑलवेज SO2। बाय प्रोडक्ट हमेशा SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, हमेशा। ठीक, बट साथ ही में, बट इफ we have acidic hydrogen, now tell me acidic hydrogen क्या होता है? yes Mr. Karan, acidic hydrogen क्या होता है? शाबाश। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 4 हाइड्रोजन एसिडिक माने जाते हैं। कौन सा? फ्लोरीन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, नाइट्रोजन से जुड़ा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा। ठीक, यहां बोलता है इफ वी हैव एसिडिक हाइड्रोजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन से जुड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग के साथ ही है ना, नाइट्रोजन के साथ तो रिएक्शन ही नहीं है इसका।
है ना ही इसका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ है, ना ही इसका फ्लोराइड के साथ है, सिर्फ किसके साथ है, ऑक्सीजन कंटेनिंग। तो अगर मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, अगर मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन हुआ, देन HCl is also given out। अगर प्यारे बच्चों हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन भी हुआ तो बेटा HCl भी बाहर आएगा। जैसे प्लीज सारे बच्चों के ध्यान ना बिल्कुल इधर गड़े हुए होने चाहिए। मान लो मेरे पास है ROH, अल्कोहल, ठीक है जी, और यहां पे मैंने लगाया SOCl2। क्या लगाया, SOCl2। ना तो सबसे पहली बात बाय प्रोडक्ट, और पहले बताओ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। करेगा तो यहां बाहर क्या निकालेगा, SO2, सिंपल। क्या यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो साथ में क्या निकलेगा, HCl है ना जी। बचा क्या, एक S, एक S, दो O, एक H, एक H, एक Cl, एक Cl। प्रोडक्ट आया, क्या प्रोडक्ट आया, ठीक। ऐसे करके प्रोडक्ट देख सकेंगे अपन। मान लो आपको बोला इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल रिएक्टेड विद SOCl2, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक। बाय प्रोडक्ट बोलो सल्फर डाइऑक्साइड, बोलो क्या HCl निकलेगा, यस सर, ठीक। और बचेगा क्या, C2H5 Cl, C2H5 Cl, बोलो क्लियर, हेलो हेलो, क्लियर है। मान लो इसको मैं कहता हूं तुम्हारे साथ कि भैया ऐसा करो CH3CHO पे रिएक्शन करके दिखाओ। देखो प्यारे बच्चों बात क्या है कि मैं जो तुम्हें करवा रहा हूं ना बेटा, मैं तुम्हें चैप्टर नहीं करवा रहा हूं बेटे, है ना। तो यहां पे रिएक्शंस हो रहे हैं, लास्ट में ना जो लास्ट चैप्टर होगा ना हम पहले कर चुके होंगे। हमारा पहले चैप्टर में ज्यादा टाइम, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में अपने आप ही, ठीक। तो ये रहेगा क्योंकि मेरे को आपको करवाना है बेटा, ठीक, मुझे रट्टा नहीं मरवाना है, ठीक। अब इसके ऊपर रिएक्शन करना है, करके दिखाओ जरा SOCl2 का फटाफट। अब मेरे प्यारे बच्चों पहले बोलो क्या ये रिएक्शन होगा, यस सर ना, होगा। अगर होगा तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, SO2 निकलेगा ना, बोलो क्या HCl निकलेगा, यस सर, अरे नो सर, क्योंकि यहां कोई भी O के साथ जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है। सर ये जुड़ा है ना यार, अरे नहीं यार, ये किसका जुड़ा है, इसको अगर लिखते तो ऐसे लिखते ना, CH3C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखते ना। तो क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फटाफट बोलो क्या इसमें आपके पास HCl निकलेगा, तो फिर बचा क्या, एक S निकला, S निकला, दो O निकले, दो O निकले, बचा क्या, CH3CHCl2, है ना बेटा। जब एक ही कार्बन पे दो Cl लगे होते हैं ना, या दो हेलोजन, इसको बोलते हैं जेमिनल डायहलाइड्स। क्या बोलते हैं, जेमिनल डायहलाइड्स। ये जेमिनल डायहलाइड्स होंगे, जेमिनल डायहलाइड्स। बेटे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विसिनल डायहलाइड्स, एक जेमिनल। रट्टा नहीं मारना, विसिनल किससे शुरू होता है, वी से, है ना। विसिनल किससे शुरू होता है, वी से। वी मतलब ये कितनी उंगलियां खड़ी हुई, दो। मैंने साथ साथ वाली खड़ी की कि ये वाली, ये तो यो हो गया, ये की ना भाई। तो दो एडजेसेंट कार्बन पे अगर हेलोजन लगे होंगे, दो अलग अलग कार्बन पे, एक पे नहीं, दो अलग अलग कार्बन पे, वो भी एडजेसेंट पे हेलोजन लगे होंगे, तो वी फॉर विसिनल, तो उसको विसिनल बोलते हैं। तो अगर एक ही कार्बन पे लगे होंगे तो एक ही कार्बन के आसपास है ना भाई, तो क्या बोलेंगे, जेमिनल। बात समझ में आई। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन तो जेमिनल, अगर दो एडजेसेंट पे, मैंने बोला यो नहीं करने का, क्या करने का, वी, है ना। अगर दो अलग अलग कार्बन है पर दूर है, वो कभी
विसिनल नहीं है ना, उसका कोई नाम नहीं है ना, आइसोलेटेड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड डायहालाइड्स। अगर दो एडजेसेंट कार्बन पे तो वी बनता है तो विसिनल, एक ही कार्बन पे जैमिनल, तो ये जैमिनल डायहालाइड बने। बोलो क्लियर? ओके, तो चलो फिर इसी बात पे अब तुम मेरे को लगता है कि तुम करके मेरे को दिखा सकते हैं, उम्मीद तो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा हो गई है। तो चलो अगला रिएक्शन करते हैं इसी पे ही। अब ना तुम एसिडिक एसिड पे रिएक्शन करके दिखाओ यार। किसके ऊपर? एसिडिक एसिड। चलो चलो शाबाश, अच्छे बच्चे रोते क्यों, सुधरा के होते क्यों, जल्दी। एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड, कैसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड है ना जी। फटाफट से प्रोडक्ट बताओ, चलो शाबाश। बोलो बाय प्रोडक्ट क्या? SO2 आएगा। बोलो HCl आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। एसिडिक, अरे एसिड है यार, तो एसिडिक हाइड्रोजन तो होगा ही, तो यहां पे साथ में क्या निकलेगा? HCl। अब बोलो प्रोडक्ट क्या बचा? काटा पीटी करो ना, काटा पीटी। क्या बनेगा? CH3COCl, एसाइल हैलाइड्स। क्या बना? एसाइल है। तो आपको SOCl2 का रिएक्शन करके समझ में आया है? अल्कोहल के साथ भी हो सकता है, एल्डिहाइड के साथ भी हो सकता है, एसिड के साथ भी हो सकता है। तो चलो फिर एक और रिएक्शन करके दिखाओ। आ गया ना समझ में ये? पक्का? चलो लिखो, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके दिखाओ। चलो शाबाश। मिथाइल ब्रोमाइड विद SOCl2, रिएक्शन ही नहीं होगा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है ना, लड्डू नहीं बनने का। सिर्फ किस पे? अल्कोहल पे, या फिर एसिड पे, एल्डिहाइड पे, ईथर पे। भाई जहां पे O है, O के बिना यहां नो है। समझ में आई बात है ना? नेसेसरी कंडीशन इज O। ठीक। अब बड़े मजे की बात बेटा, इनको डार्जन प्रोसेस नहीं, डार्जन प्रोसेस सिर्फ ऊपर ही है अल्कोहल के साथ। और बेटा डार्जन प्रोसेस जो है, इट इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। बेटा पेपर में क्वेश्चन आ गया तुम्हारे, अभी 25 को पेपर है ना तुम्हारा, क्वेश्चन छपा हुआ है, बस एक क्वेश्चन छपा हुआ है, आ नहीं रहा, अगली बार सही। सो इट इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड है। क्यों है बेटे? क्या होता है, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड जो बना, ये गैस है, उड़ी उड़ी हो जाएगा। HCl जो बना वो भी गैस है, उड़ी उड़ी हो जाएगा। प्योर अल्काइल हैलाइड बनेंगे बेटा, है ना? प्योरिटी का जमाना है क्या? और अगर प्योर बन जाए मजे आ जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा? बिकॉज प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, प्योर अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। बेटा प्योर अल्काइल हैलाइड बनते हैं। समझ में आई बात? क्यों क्यों प्योर बनते भाई? हेलो टोपी वाले भाई साहब, क्यों बनते प्योर? बनते सर, और लड्डू ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये उड़ी उड़ी हो जाएंगे और बिल्कुल प्योर अल्काइल हैलाइड रह जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक, इसलिए डार्जन प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है कुछ? अब सबसे बड़ी कौड़ी बता रहा हूं बेटा, इस रिएक्शन का जान प्राण आन बेटा वो क्या कि ये रिएक्शन जो है ना, इसमें देयर इज नो रीअरेंजमेंट, देयर इज नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, बिकॉज पाथवे is always SN2, pathway is always SN2, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है क्योंकि SN2 हो रहा है। पर मजे की बात बताऊं कि एक्चुअली क्या है, इसमें सबस्ट्रेट अल्कोहल नहीं है, तो अल्कोहल जैसा मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, सबस्ट्रेट इसमें SOCl2 है, अल्कोहल यहां न्यूक्लियोफाइल होता है। समझ में मेरी बात आई? तभी
इस पे रिएक्शन होना है, दिस इज सबस्ट्रेट, SOCl2 इज सबस्ट्रेट, तो इसमें काय की रीअरेंजमेंट हो जाएगी भाई, है ना। अल्कोहल तो जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, अल्कोहल इज न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है मेरे दोस्तों, ठीक, इसलिए रीअरेंजमेंट का चांस ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल में थोड़ी होती है रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट किसमें होती है, सबस्ट्रेट में, और सबस्ट्रेट ऐसा है जिसमें रीअरेंजमेंट का कोई चांस ही नहीं है। बात समझ में आई? यानी अगर इस पर्टिकुलर जगह पे मैं तुम्हें बोलता हूं नियोपेंटाइल अल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट करवाओ, प्रोडक्ट बताओ, अगर मैंने यहां बोला नियोपेंटाइल अल्कोहल is reacted with SOCl2, ठीक, और प्रोडक्ट बताओ, तो नियोपेंटाइल तो हम जानते हैं भैया, है ना जी, जानते ना, और रिएक्शन किस पे करवा रहे हैं, SOCl2, नियोपेंटाइल अल्कोहल गलत बना दिया सर ने, प्लस SOCl2, बेटा रीअरेंजमेंट होनी नहीं, तो जहां OH है वहीं पे क्या लग जाना है, Cl, इट विल गिव यू नियोपेंटाइल क्लोराइड, नहीं तो नियोपेंटाइल क्लोराइड कभी बनता ही नहीं, सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म नियोपेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि अदरवाइज इसमें SN1 होता था, नियोपेंटाइल इज द सबस्ट्रेट फॉर SN1, और SN1 होता तो क्या होनी थी, रीअरेंजमेंट, SN1 होता तो क्या होनी थी, रीअरेंजमेंट, पर प्यारे बच्चों ये तो है ही न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो इसमें तो कोई कार्बोकटाइन बनना ही नहीं, इसी के ऊपर अटैक होना है, तो प्रोडक्ट बनेगा इसका क्या, CH3C CH3 CH3 CH2Cl, बाहर निकला SO2 उड़ी उड़ी, HCl उड़ी उड़ी, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, समझ में आया? क्योंकि यहां सबस्ट्रेट कौन है, SOCl, है ना, यहां पे अल्कोहल सबस्ट्रेट है ही नहीं, इसका कोई कार्बोकटाइन बनना नहीं, SN2 ही रिएक्शन हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी भर, इसमें SN1 नहीं होगा, क्लियर? अब सबसे मस्त बात, ये जो चीज बता रहा हूं बेटा आगे, प्यारे बच्चों, अगर किसी की कॉपी में मिल जाएगी जो बोलोगे करूंगा, फेक किसी की कॉपी में भी, ये सिर्फ तुम्हारी कॉपी में होगी और या फिर पेपर में होगी, ठीक? आया है पहले क्वेश्चन, अभी आए ना आए मैं कह नहीं सकता, मेरा फर्ज है आपको करवाना। बेटा देखो, एक तो मेरे को ये बताना है इसमें कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता होगा, SN2 क्यों है सर। दूसरी बात बेटा, यहां पे ना स्टीरियो केमिकल प्रोडक्ट का बहुत बड़ा लोचा है, SN2 है ना, तो हमें लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए, इन्वर्जन, SN2 है तो इन्वर्जन, पर ये तो सबस्ट्रेट है ही नहीं, ये तो सबस्ट्रेट है ही नहीं। अब देखो बेटा, इसका मैकेनिज्म देखना प्लीज, इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है, और पूरा पूरा ध्यान इधर ही लगाना है, कॉपी पे लिखने की जहमत बाद में करना, पहले समझ लेना। अल्कोहल कोई मर्जी हो, हमें यहां पे SN1 तो देना नहीं है। सबसे पहली बात हम यहां करेंगे, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अमीन और पायरिडीन, जब हमने पायरिडीन नहीं डाला, अमीन नहीं डाला, कोई ईथर नहीं डाला, तो रिएक्शन कैसे होगा। सी यानी देखो, हमारे पास ROH था अल्कोहल, इसकी टिंडी पे दो लोन पेयर थे, और इसने रिएक्ट किस पे किया था, SOCl2 पे। सबस्ट्रेट हमारा क्या था, SOCl2, और SOCl2 पे आपको पता है इस सल्फर पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बोलो यार, तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे, लूट लूट के खा गए इसको, पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, है ना।
और एल्कोहल क्या हुआ है? न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल क्या बताया? न्यूक्लियोफाइल। तो भैया इसने दिए इलेक्ट्रॉन यूं। जब सल्फर को मिले इलेक्ट्रॉन, इसने सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मत्थे मर दिए। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। और उसकी वजह से हमारे पास बना ROH। ऑक्सीजन ने दिए इलेक्ट्रॉन, इधर तो लिखो नहीं, पहले समझो। ऑक्सीजन ने दिया इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया? पॉजिटिव। किसका जुड़ा? ये S के साथ। S किसका जुड़ा है? O नेगेटिव के साथ। Cl के साथ, Cl के साथ। यही हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? आर यू श्योर? अब बेटा ना ऑक्सीजन पॉजिटिव रहता है ना नेगेटिव रहता है, सिंपल एज दैट, है ना। चार्ज तो कोई भी चीज स्टेबल है ही नहीं। तो क्या होगा? ये बेटा ये वाला ऑक्सीजन इस H से इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, और ये सल्फर को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन Cl लेकर गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। निकल गया? अब देखो भैया हुआ क्या, यहां पे ROS डबल बॉन्ड O Cl, है ना जी। और बाहर क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों? ये वाला H और ये वाला Cl बाहर निकल गया ना। तो जरा उड़ी उड़ी करो इसको। HCl उड़ी उड़ी। क्लियर जी? अब इधर ध्यान देना, ऑक्सीजन चैन से तो बैठने वाला है नहीं। ये इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा? कार्बन से। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? चीखे मार रहा होगा। क्लोरीन को इसकी चीखों की आवाज आएगी क्योंकि सेम प्लेन में। तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने यहां के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, जा मर, है ना जी। और ऑक्सीजन ने भी ये इलेक्ट्रॉन क्या किए? किसको दिए? सल्फर को। सल्फर ने किसको दिए? क्लोरीन को। क्लोरीन यहां से टूटा, यहां जुड़ा, और बाहर क्या निकला? क्या बात है, हमारे पास बन गया RCl, बाहर क्या निकला? SO2। बोलो समझ में आई? पक्का? अभी 1 मिनट के लिए अपन एक और चीज करने जा रहे हैं, फिर इस पे दोबारा आता हूं मैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, अब अपन बात कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अमीन और पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अमीन और पायरिडीन। अगर पायरिडीन हुआ, ठीक, या कोई अमीन हुआ, तो क्या होता है? होना क्या है यार? अपने पास वही ROH था जिंदगी में, ऑक्सीजन के टिंडी पर लोन पेयर थे, साथ में क्या था? क्या यही था भाई? पहचान रहे हो? अब क्या होगा? बोलो बोलो, क्या ये यहां से इलेक्ट्रॉन देगा? सेम ही बात है। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, वही रहेगा। फिर वही ROO के साथ HO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किससे जुड़ा? सल्फर से। O कैसा आ गया? नेगेटिव। यहां क्या आया? Cl। यहां क्या आया? Cl। बोलो समझ में आती है? अब ध्यान देना, इसने लिए इलेक्ट्रॉन यहां से, इसने दिए इसको, इसने दिए Cl को। बोलो बाहर क्या निकला यार? HCl बाहर निकला। सर क्या फर्क, सेम तो चल रहे हैं। हमारे पास बना ROS डबल बॉन्ड O Cl। पर बेटा दिस टाइम द रिएक्शन वाज इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, है ना भाई। पायरिडीन में नाइट्रोजन के ऊपर था लोन पेयर। जैसे H पॉजिटिव निकला, पायरिडीन ने जोड़ लिया अपने साथ, इसके ऊपर लोन पेयर, ये भूखा नंगा चिपक जाएगा ना भाई। तो ये इसका चिपक गया, अपने पास बना क्या? क्या मेरे पास कुछ ऐसी चीज आई? बोलो, क्या ऐसी चीज आई कि नहीं आई? अगर ऐसी चीज मेरे पास आई
तो Cl नेगेटिव जा सकेगा बाहर क्या? पॉजिटिव चार्ज है तो Cl नेगेटिव बाहर नहीं जा पाएगा, यहीं जुड़ा रहेगा, यानी HCl उड़ी उड़ी नहीं हो पाया, नहीं हो पाया ना। यहां HCl क्या हो गया था? उड़ी उड़ी। यहां हुआ क्या? बन गया पायरिडीनियम क्लोराइड। क्या बन गया? पायरिडीनियम क्लोराइड। ठीक। अगर यहां टर्शरी अमीन भी लेते R3N, उसके ऊपर N के ऊपर लोन पेयर होता ना, तो H पॉजिटिव किसका जुड़ जाता? लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के साथ। तो कोई भी अमीन ले लेंगे या पायरिडीन ले लेंगे तो HCl बाहर नहीं जा पाएगा। अब उससे हुआ क्या? उससे फर्क क्या पड़ा? ध्यान से देखना यार, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने में मसरूफ है ही है, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ही है, चीखे इसकी जोर जोर से इधर उधर जा रही है, ये Cl भी सुन रहा है, बट ये भी तो सुन रहा है ना, तू रो रहा हूं मैं, है ना, ये सुन रहा है ना भाई। अब ऑब्वियसली ये न्यूक्लियोफाइल इज अवेलेबल, यहां न्यूक्लियोफाइल वाज नॉट अवेलेबल, उड़ गया था, यहां दिस Cl इज अवेलेबल। अब फ्रंट से तो आ नहीं सकता, कुत्ता कुत्ते का बैरी, आगे भी Cl पीछे भी Cl, सामने से तो आ नहीं सकता, क्या करेगा? अटैक फ्रॉम द बैक। जब यहां इसने अटैक किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ऑक्सीजन ने दिए यहां, इसने दिए यहां, ये वाला Cl टूटा पर ये वाला जुड़ गया। अब हमारे पास बना RCl, साथ में SO2, और पायरिडीनियम क्लोराइड वैसे का वैसा ही, साथ में पायरिडीनियम क्लोराइड। बोलो समझ में आया? पर इन दोनों में कोई खास चीज समझ में आ रही है तुम्हारे को? बोलो सर यही समझ में आ जाए बहुत है, खास तो क्या समझ में आ रही है? देखो बेटा, दोनों में जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहां Cl का अटैक आगे से हुआ है, यहां बैक साइड से हुआ है, तो इस वजह से हालांकि ये सबस्ट्रेट नहीं है, येट यहां पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी, आगे से अटैक होगा, जहां से OH गया वहीं पर Cl लगा, तो यहां रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कोई चीज होती है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो समझ में आया यार? हेलो हेलो। और यहां चलो, यहां बैक साइड से अटैक हुआ, OH आगे था, Cl पीछे लगा, क्या होती है? इन्वर्जन। तो यहां वॉल्डेन इन्वर्जन हो गई। कहने का मतलब एक सॉल्वेंट ने हमारे जज्बात बदल के रख दिए, है ना भाई? एक जगह पर अगर सॉल्वेंट आ गया पायरिडीन, तो हमने क्या बोला? इन्वर्जन हो गई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल था, बैक साइड से अटैक पॉसिबल था। बट अगर सॉल्वेंट नहीं था पायरिडीन, तो क्या हुई? रिटेंशन। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? इसको लिखना बाद में, मैं दोबारा इस स्लाइड को ओपन करूंगा, पर मैं थोड़ा जज्बात पे कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूं। मान लो मेरे पास कुछ ये है, OH TDH, क्या ये कायरल अल्कोहल है ना? अब इस पे तुमने लगाया SOCl2, कल्ला 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 लगाते हो तो क्या होता है? रिटेंशन। रिटेंशन हुई तो क्या बनेगा? यहीं पर Cl, यहां T, यहां D, यहां H। क्यों जी? जिधर OH था वहीं पर, अगर मैं इसको 1 2 3 4 RS देता तो क्या फॉर्म बोलता? S फॉर्म बोलता कि नहीं? और इस पे 1 2 3 4 क्या फॉर्म बनती? ऐसी बनी कि नहीं? तो क्या रिटेंशन हुई कि नहीं? और वहीं पर अगर मैंने इसमें SOCl2 और R3N लिख दिया होता, टर्शरी अमीन, या फिर वही प्यारा सबका दुलारा पायरिडीन हमारा, ठीक, इन दोनों में से कोई भी, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? जहां OH है उससे ऑपोजिट साइड पे Cl, D को पलट दोगे। समझ में आई? अब देखो जी, 1 2 3 4 क्या बन गया?
R बन गया। क्या यहां पे इन्वर्जन हो गई? तो बेटा अकेले सॉल्वेंट ने कुछ कुछ किया है ना, हालांकि रीअरेंजमेंट नहीं हुई, क्योंकि आपने देख लिया अटैक किस पे हो रहा था, ये तो समझ में आया ना। यानी कि अटैक तो हो रहा था SOCl2 पे, सबस्ट्रेट तो ये था, ये तो न्यूक्लियोफाइल था, और न्यूक्लियोफाइल में तो हमारे पास रीअरेंजमेंट होनी नहीं थी, रिएक्शन सिर्फ SN2 था, रिएक्शन सिर्फ SN2 था। पर SN2 से हमेशा वॉल्डेन इन्वर्जन होनी चाहिए ना, पर यहां पे SN2 है फिर भी रिटेंशन है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास रिएक्शन जो आए उसका प्रोडक्ट जैसा आना चाहिए उससे उल्टा आता हो, तो हम प्राइम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये रिएक्शन SN2 प्राइम कहलाएगा। याद करो SN1 SN2, SN1 प्राइम SN2 प्राइम बताया गया था। तो प्राइम का इस्तेमाल कब होता है? ये जो ऊपर हलंत लगता है, हलंत समझते, संस्कृत में इसको हलंत बोलते हैं, है ना, ऊपर को डंडा डैश, ये इसका मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है एक्सपेक्टेड से पुठा आया है। समझ में आई? क्लियर? तो होना चाहिए था SN2 का वॉल्डेन इन्वर्जन, जो कि यहां हो रहा था, पर यहां क्या हो रही थी? रिटेंशन। तो हमने बोला है तो SN2 है और डैश डैश है। समझ में आई? यानी प्राइम प्राइम है। बोलो क्लियर? प्राइम कब लगाते समझ में आया? और SN2 प्राइम क्या होता है समझ में आया? और डार्जन प्रोसेस क्या होता है समझ में आया? क्यों रीअरेंजमेंट नहीं होती समझ में आया? इसकी सारी चीजें समझ में आई। अब कल को एल्डिहाइड पे अगर दूंगा SOCl2 तो कर लोगे खुद, कार्बोक्सिलिक एसिड पे दूंगा तो कर लोगे खुद, अमीन पे दूंगा तो कर लोगे खुद, दांत तोड़ दूंगा अमीन पे करोगे तो अमीन पे होता नहीं। समझ में आई? किस पे होगा? ऑक्सीजन का जज्बात पे कंट्रोल। लिखो फटाफट से, जल्दी चेपो। ये वीडियो बाहर लीक हुई ना, बोलेंगे सर तो दांत तोड़ते रहते यार। लो जी, पूरा देखो आप। जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट, क्विकली, क्योंकि बहुत सारी जज्बात बहने को है, बहुत कुछ करवाने को है। लिख लिया बच्चों? मैं तो पढ़ने को भी बोलता हूं। ओके, सो अगला रिएक्शन है बेटा हमारे पास, रिएक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5। रिएक्शन ऑफ PCl5, रिएक्शन ऑफ PCl5। माइंड इट, अभी तक हम एल्कोहल पे ही रिएक्शन कर रहे हैं। SN रिएक्शन एल्कोहल के हैं, बन हलाइड रहे हैं, प्रेपरेशन किसकी हो रही है? हलाइड की, है ना, पर यूज क्या हो रहे हैं? एल्कोहल्स। तो SN रिएक्शन एल्कोहल के हैं और बन उससे हलाइड रहे। तो हम रिएक्शन कर रहे हैं पहले PCl5 का, ठीक। PCl5 हो सकता है बेटे, PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता, PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, PF5 हम यूज नहीं करते, ठीक। तो PCl5 का रिएक्शन है बेटा। अगेन इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, PCl5 only reacts with oxygen containing compounds। सेम बात, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, सेम बात है बेटा, ठीक, सेम ही है सब कुछ, सारा कुछ सेम है इसमें। दूसरी बात, बाय प्रोडक्ट is always POCl3। Byproduct is always POCl3, but
if we have acidic hydrogen, we also get HCl. सेम बात है, वहां पे SO2 था, यहां POCl3 है, वहां पे भी एसिडिक हाइड्रोजन होता था, HCl उड़ी उड़ी, यहां पे भी HCl उड़ी उड़ी। ठीक, अगेन इसमें भी नो रीअरेंजमेंट्स, क्योंकि सेम बात है, नो रीअरेंजमेंट्स। बोलो क्यों नहीं रीअरेंजमेंट्स? सबस्ट्रेट इज PCl5, बिल्कुल सही, बिकॉज सबस्ट्रेट इज PCl5। हमें लग रहा है रीएजेंट, पर एक्चुअली वो क्या है? सबस्ट्रेट। एल्कोहल क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब रिएक्शन करते हैं ना जी। देखो बेटा, अगर मेरे पास यहां पे अल्कोहल है ROH, मैंने यहां पे रिएक्ट करवाया किसके साथ? PCl5 के साथ। बोलो प्यारे बच्चों, बाय प्रोडक्ट क्या बनाऊं मैं? POCl3 प्लस HCl। बोलो समझ तो नहीं आ गया? HCl आएगा ना? अब काटा पीटी करें जरा। एक P, एक P, एक O, एक O, 3 और 1 4, 4 Cl, 4 Cl, एक H, एक H। बेटे बचा क्या? एक Cl बच गया, एक R, तो प्रोडक्ट क्या बना? RCl बना कि नहीं बना? हेलो हेलो, समझ में आती है? पक्का? कोई दिक्कत? देखो बच्चे, बेसिकली यहां पे हमारे पास C2H5OH था, मैंने PCl5 को रिएक्टा, प्रोडक्ट क्या बनाया होगा? POCl3 सबसे पहले लिखा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन भी है तो HCl भी लिखा होगा। बोलो क्लियर? तो बना क्या होगा बच्चों? C2H5Cl। बोलो क्लियर? इसी तरह से अगर मैंने यहां पे बोला होता नियोपेंटाइल अल्कोहल, क्या प्रोडक्ट बनाते? नियोपेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि यहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। ठीक, पर यहां प्योर वाला काम नहीं है, POCl3 नहीं उड़ता है ना। अगली बात, अगर मैंने यहीं पर ये रिएक्शन करवा दिया होता, ध्यान देना प्लीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसमें प्लीज 1-2 स्टार लगा के लिख देना। हम एल्कोहल यूज कर रहे हैं तो हमने यहां पे फिनोल यूज कर लिया गलती से। फिनोल इज एन एल्कोहल, कोई दिक्कत? रिएक्शन PCl5 के साथ, बोलो प्रोडक्ट। बोलो भाई मोयरा, क्या प्रोडक्ट? POCl3 प्लस, तो साथ में क्या बना? यही बनना चाहिए, पर एक्चुअली में इसका प्रोडक्ट ये नहीं हुआ। क्यों? फिनोल के केस में यहां गुगली हो जाती है। गुगली क्यों होती है? कि ये जो POCl3 बनता है ना यहां पर, POCl3, हम कौन सा एक ही मॉलिक्यूल लेंगे? फिनोल का एक ही लेंगे क्या? हम तो बहुत सारे लेंगे, और फिनोल का एसिडिक कैरेक्टर होता है बहुत ज्यादा। फिनोल्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये अपने H बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो यहां से H और यहां से Cl सारे निकाल देना, और हमारे पास बन जाएगा, देखो इसके आगे 3 लगाए ना मैंने, क्योंकि 3 H चाहिए थे, क्योंकि 3 Cl थे, तो 3 फिनाइल रिंग यानी C6H5 होल थ्राइस, इजंट इट? और साथ में बना P, एक P रह गया ना, ये O इसके साथ कितने हो गए? 1 और 3 ये 4, यानी ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्या बनता है इसमें? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। फिनोल के साथ गुगली हो गई, प्रोडक्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनेगा। क्यों? देखो पुत्र, एक मॉलिक्यूल का तो ये बना, पर 3 से तो ये बन रहा है। मेजर तो यही होगा, ज्यादा फिनोल तो यही खा जाएगा। PCl5 को तो बेचारे को एक आधी मिलेगी, बाकी तो सारा ये खा जाएगा।
तो फिनोल के केस में हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है, अदरवाइज अल्कोहल जो होते हैं वो हलाइड्स देते हैं। ये एक्सेप्शन ध्यान में रखोगे? अगला चैप्टर है फिनोल, नहीं आया ना तब पूछूंगा तुम्हें। बोलो ध्यान से, समझ में आया? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बेटा 3 मॉलिक्यूल तो इसके साथ रिएक्ट कर गए, इसके साथ तो एक ही कर रहे हैं, तो ज्यादा प्रोडक्ट तो यही बन रहा है ना यार, इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या लिखोगे? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ऐसा नहीं कि ये नहीं बन रहा, बन रहा है, पर ये कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। हम तो मेजर ही लिखते हैं, तो यहां मेजर ये है, ठीक, वो तो बेचारा कैप्टन ही रह गया। समझ में आई बात? क्लियर? एनी डाउट्स? तो फिनोल की गोली समझ में आ गई, बाकी कोई भी अल्कोहल रिएक्ट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। अगर मान लो मैंने यहां पे ये लिखा होता है, चलो CH3CHO और इसके साथ PCl5 का रिएक्शन बोला होता, बोलो भैया क्या प्रोडक्ट बनाते यार? क्या बनाते? PO, हमारे पास बनता POCl3। बोलो क्या HCl निकलता? नहीं निकलता। तो कौन से वाले डायहाइड बनते? कौन से वाले बनते? ऐसे वाले। कौन से? जैमिनल, यानी CH3CHCl2। अरे बोलो समझ में आया भाई? एल्डिहाइड पे भी रिएक्शन कर मारा हमने, कोई दिक्कत? देखो बच्चे, ये जो PCl5 है ना, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है P and Cl2, एक ही बात हुई है ना? P और Cl2 रिएक्ट करके PCl5 ही तो देगा, तो अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब PCl5 ही है। बात समझ में आई बेटा? आगे चलो, मान लो ये रिएक्शन करना चाह रहे हो CH3COOH पर, ठीक है बेटा, और यहां पे मैंने लगाया PCl5। चलो प्रोडक्ट बना दो मेरे प्यारे बच्चों, चलो शाबाश, सारा मेरे से ही करवा रहे हो, जल्दी करो। बोलो बाय प्रोडक्ट बेटे, क्या POCl3 बनेगा? बेटा क्या HCl निकलेगा? तो फिर बचेगा क्या? CH3COCl। बोलो ये बना? कोई दिक्कत है? बना सकते हो, दिक्कत देना मेरा काम है, ठीक। अगर मान लो मेरे पास C2H5OH होता, मैं यहां पे P और Cl2 लिखता, बोलो प्रोडक्ट क्या बनाता? सेम ही है, तो क्या बनाता? C2H5Cl, बाहर क्या निकालता? POCl3, साथ में HCl, यही बनाता कि नहीं बनाता? बोलो भाई, यही बनाता। पर बेटा अब यहां गूगली हो जाती, PCl5 है तब ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कहीं यहां पे गलती से P and Cl2 लिख दिया जाए ना, तो रिएक्शन चेंज हो जाता है। वो आगे बताऊंगा क्यों चेंज होता है, सारी चीजें यहां बताऊंगा, पागल हो जाओगे। इसको HVZ रिएक्शन बोल देते, फिर HVZ रिएक्शन, छोटा सा नाम है, हेल वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। क्या बोला? हेल, सर जैसा नाम वैसे ही काम, हेल वोल्हार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। अगर P + Cl2 हो तब तो क्या होता है, यहां वाला अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस करना है बस। अगर P और Cl2 हो तो प्रोडक्ट बना देना CH2Cl COOH। ठीक है बच्चों, ये फर्क देख लेना कि अगर PCl5 है तब तो हम अपना ही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, है ना। यहां पे PCl5 हो चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ किसमें फर्क पड़ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में।
सिर्फ किसमें फर्क पड़ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास अगर ये है तो प्रोडक्ट अलग है, ये है प्रोडक्ट अलग है, हालांकि दोनों की फॉर्मेशन सेम होती है बट प्रोडक्ट इज डिफरेंट। वो फिर आगे मैकेनिज्म बताऊंगा इसका, हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की का, ये एसिड्स में आएगा। ठीक, वहां क्लियर करूंगा ऐसा हुआ क्यों। क्लियर? पर बेटा PCl5 के रिएक्शन समझ में आए। दो जगह गुगली है, एक जगह फिनोल और एक जगह एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, क्लियर? इसका फर्क होता है। अगर इसमें आगे चलते रहे हम, मान लो बेशर्मों की तरह PCl2 ज्यादा डाल दिया तो बेटा दूसरा वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा, CHCl Cl COOH। अब जब एक्सेस में डाल ही दिया तो शर्म क्या करनी है, CCl3 COOH कर दो, सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं इससे। कौन से रिप्लेस होते हैं? ओनली अल्फा हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ओनली अल्फा हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड। मान लो, मानने में क्या जाता है, मेरे पास है CH3 C CH3 CH3 COOH। अब इस पे तुमने लगाया PCl5 तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? वही जाना पहचाना, CH3C CH3 CH3, आगे क्या बनाओगे? COCl, है ना जी? और प्यारे बच्चों अगर यहां पे P और Cl2 लिखा तो भी यही रहेगा क्योंकि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये सिर्फ तभी होता है अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, समझ में आया? तो PCl5 के रिएक्शन समझ में आते हैं। ठीक, थोड़ा सा देख लो यार, रिएक्शन ऑफ PCl5। तो PCl5 only reacts with oxygen containing compound, number 1. Number 2, byproduct is always POCl3. If we have acidic hydrogen we also get HCl. No rearrangements because substrate is PCl5. So alcohol का halide, alcohol का halide, aldehyde का geminal dihalide, acid का acyl halide, acid का acyl halide, लेकिन फिनोल का ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, गुगली। समझ में आई? ऐसे ही जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वहां पे PCl5 तो ठीक है पर P प्लस Cl2 ठीक नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन वाला क्या दे देगा? HVZ, हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की। वो SN नहीं है, हेल्वोलार्ड-ज़ेलेंस्की SN रिएक्शन नहीं है। समझ में आई? ऊपर वाला SN है लेकिन वो SN नहीं है। और SN भी कौन सा है? SN2। सारी जगह पे क्या है? SN2। बेटा क्लियर हो गया सारा? चलो जी, इससे आगे चले। अगला है रिएक्शन ऑफ PX3। PX3 मतलब, PX3 का मतलब है जी PCl3, मतलब है जी PBr3, मतलब है जी Pi3, है ना जी? क्लियर? बेटा PBr5 तो नहीं बनता, PBr3 तो बनता ही है, Pi3 बनता भी है। और इसको ऐसे भी लिखते P इंटू Br2, इसको लिखते P इंटू I2। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे बच्चे इधर मुखातिब हो। पहली बात, ओनली रिएक्ट्स विद कंपाउंड हैविंग OH, यहां O नहीं, OH। ओनली रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स हैविंग OH, जिसमें OH है। अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, उसमें रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात? दूसरी इसमें खास बात, इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए एक शॉर्टकट बनाया हमने। 3 moles of reactant
is used per mole PX3। 1 मोल PX3 अगर लोगे तो 3 मोल दूसरी चीज के लेने हैं। क्या बोला? 1 मोल अगर PCl3 लोगे तो 3 मोल दूसरी चीज के लेने हैं। क्लियर? ये प्रोडक्ट निकालने के लिए शॉर्टकट है। और तीसरी बात, बाय प्रोडक्ट इज ऑलवेज H3PO3। बाय प्रोडक्ट इज ऑलवेज H3PO3। प्लीज सी, यानी देखो हमारे पास है ROH, इसको रिएक्ट करवाया PCl3 के साथ। पहली बात, रिएक्ट करेगा क्या? अब इसके साथ कितने मोल लगाओगे? 3 मोल लगाओगे। बाय प्रोडक्ट क्या बनाओगे? H3PO3। बचा क्या प्यारे बच्चों? 3H चले गए, 3H चले गए, 3O चले गए, 3O चले गए, एक P तो थोड़ा सा P, बचा क्या? 3R 3Cl। क्या 3RCl बन गया कि नहीं बन गया? मजे आ गए हमारे को? हाँ जी। जैसे मान लो मैंने बोल दिया C2H5 इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ, यहां क्या लगाऊंगा? 3। प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा जी? H3PO3। बचेगा क्या? C2H5Cl, कितने? 3। ठीक, माइंड इट। नो री अरेंजमेंट। द रीजन यू वेरी वेल नो, है ना भाई? यू नो और नॉट? सबस्ट्रेट PCl3 है। क्लियर? चलो फिर फटाफट से नियोपेंटाइल अल्कोहल पे अगर PCl3 लगाता क्या बनता? नियोपेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो है ही नहीं। चलो अगर बेटा मैं इसको एसिटाल्डिहाइड पे लगाऊंगा, चलो प्रोडक्ट बताओ। शाबाश, अच्छे बच्चे रोते क्यों? जल्दी जल्दी। नो रिएक्शन, OH ही नहीं है। समझ में आई? तो दिमाग की घंटियां बजानी बहुत जरूरी है ना? अगर मान लो मैं इसको बोलता CH3COOH के साथ PCl3 का रिएक्शन, बोलो। अब यहां 3 लगाना जरूरी, यहां H3PO3 लिखना जरूरी, फिर यहां CH3COCl के कितने मॉलिक्यूल? 3 एम आई क्लियर? अगर PBr3 होती तो क्या बनता? ब्रोमिनेशन। Cl होता, PI3 होता तो क्या लगता? आइडिनेशन। तो सारे नेशन समझ में आ गए। क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आइडिनेशन। फ्लोरिनेशन यहां से होती है, फ्लोरिनेशन करनी नहीं, खतरनाक। बोलो यहां तक क्लियर? तो बोलो बेटा रिएक्शंस ऑफ, पहले ग्रूव्स प्रोसेस समझ में आया था आज, उसके बाद रिएक्शन ऑफ SOCl टू डार्जन प्रोसेस, बेस्ट मेथड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड, बोलो समझ में आया था। उसका PCl5 PCl3 के रिएक्शन समझ में आए। अब एक क्वेश्चन कर दो फिर, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट यूज, can be used to form neopentyl chloride from neopentyl alcohol? ठीक, आंसर नंबर ए HCl ZnCl2 एनहाइड्रस। आंसर नंबर बी PCl3। आंसर नंबर सी PCl5।
आंसर नंबर डी SOCl2। बोलो भाई क्या आंसर, बोलो क्या आंसर। हाँ जी, मल्टीपल चॉइस हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ऑल थ्री। इसमें किसी में भी रीअरेंजमेंट नहीं भाई, सिर्फ वही नहीं यूज कर सकते, उसमें तो रीअरेंजमेंट होती है। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड बनाने के लिए हम PCl3, PCl5, SOCl सारे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी तो खत्म हो गई, अच्छे समझ में आ गया। तो अल्कोहल के जो रिएक्शंस हमारे पास थे जिससे अल्काइल हाइड हम बना सकते थे, 4 रिएक्शन थे, चारों के चारों पानी की तरह क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं, अभी SN रिएक्शन कर रहे हैं ना, SN ही कर रहे हैं। अभी ये तीनों SN2 के थे, और पहले वाले में हमारे को पता नहीं था SN1 होगा कि SN2 होगा, वो हमें देखना था सबस्ट्रेट से। अब अगला रिएक्शन करते दोस्तों, अगला रिएक्शन है हलाइड एक्सचेंज। हलाइड एक्सचेंज, देखो बेटा SN2 है, और अभी बेटा हम लोग क्या कर, SN है, अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हाइड कर रहे हैं ना। अभी सिर्फ अल्काइल हाइड की फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, समझ रहे हैं मेरी बात। हलाइड एक्सचेंज का मतलब हैलोजन से हैलोजन एक्सचेंज करना, हैलोजन से हैलोजन एक्सचेंज करना। इसको बोलते हैं बेटा प्यार से फिंकलस्टीन रिएक्शन या फिंकलस्टीन एक्सचेंज। फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ना पढ़ो तुम, ऐसे मुश्किल मुश्किल नाम आने पड़ेंगे, तुम पढ़ोगे तभी तो आएगा करंस रिएक्शन। अब तुम पढ़ोगे नहीं तो ऐसे नाम पढ़ने पड़ेंगे, फिंकलस्टीन, हेल्वलार्स्की, सावाटिर, सेंडेरिंस, है ना। हम पढ़ते ही नहीं, क्या करें। फिंकलस्टीन रिएक्शन, देखो बच्चे हमारे पास फिंकलस्टीन में हमने लिया यहां पे RCl ले लिया, मान लो हलाइड एक्सचेंज है, हलाइड एक्सचेंज। साथ में मैंने ले लिया Ki, क्या ले लिया, Ki। सॉल्वेंट ले लिया बेटा एसीटोन, है ना, सॉल्वेंट ले लिया एसीटोन। अब आयोडीन इसको रिप्लेस करेगा, आयोडीन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड Cl इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। तो भैया हमारे पास यहां से K और Cl बाहर, और क्या बना, Ri, साथ में क्या बन गया, KCl। इसको फिंकलस्टीन एक्सचेंज बोलते हैं, समझ में आई। जैसे कल को तुम्हें बोल दिया कि इथाइल ब्रोमाइड is reacted with potassium iodide, potassium iodide in acetone। प्रोडक्ट पूछा तुम्हें से, इथाइल ब्रोमाइड क्या हुआ, C2H5Br। पोटाशियम आयोडाइड किसको बोलते हैं, Ki को। एसीटोन की प्रेजेंस में यहां से बाहर क्या निकाला अपन ने, KBr, क्या बनाया, C2H5I, साथ में बन गया KBr। बोलो बेटा समझ में आया, कोई मुश्किल है क्या। पर इसमें खास बात यह है कि आयोडाइड कैन रिप्लेस ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड, तीनों को रिप्लेस कर सकता है भाई, क्योंकि आयोडाइड बेटर न्यूक्लियोफाइल है ना दोस्त। बेटा ब्रोमाइड कैन रिप्लेस क्लोराइड और फ्लोराइड, बट नॉट आयोडाइड। बात समझ में आती है, क्यों भाई, क्योंकि बेटर न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा ना बेटा, है ना। मेरे को डिस्प्लेस करना, मेरे से बेटर टीचर चाहिए, नहीं तो तुम चाहिए कि मारोगे। ऐसे यहां पे होना है,
बेटर न्यूक्लियोफाइल कैन रिप्लेस अ वीक न्यूक्लियोफाइल। समझ में आई बात? कल को मैं ऐसे बोलूं जी मेरे पास इथाइल आयोडाइड है और इसका केबीआर के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, प्रोडक्ट बताओ, बोलना नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ब्रोमीन इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। समझ में आई? इसी तरह से क्लोराइड कैन रिप्लेस ओनली फ्लोराइड। तो बोलो भैया क्या फ्लोराइड किसी को रिप्लेस कर पाएगा? फ्लोराइड तो रिप्लेस नहीं कर पाया, तो क्या यहां से फ्लोराइड बनेगा? यहां से तो फ्लोराइड कभी बनने नहीं वाला है। जानते हो, समझ गए हो? सर थोड़ी सी ना खुल के बात बताओगे ज्यादा अच्छा लगेगा कि ऐसा क्यों होता है कि रिप्लेस क्यों नहीं करता, या ये रिप्लेस कैसे कर देते, क्यों ऐसा, वजह क्या होती है? ये वजह बताना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी की वजह से आगे फ्लोराइड बनाएंगे अपन। ठीक, देखो होता क्या है, मान लो मेरे पास आर आई था और मैंने KCl से रिएक्ट करवा दिया। नो डाउट ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नो डाउट ये रिएक्ट करेगा और इसमें भी कोई शक नहीं है कि यहां पे RCl बन जाएगा, पर साथ में क्या बनेगा? KI, है ना जी? नाउ एज आयोडाइड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, ये दोबारा अटैक कर जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, और बैकवर्ड ज्यादा हो जाएगा, फॉरवर्ड कम रहेगा। समझ में आई? यानी रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा क्योंकि आयोडाइड अवेलेबल है, और बेटर न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। अरे बोलो समझ में आई मेरी बात? इसलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं जाता है क्योंकि यहां पे हमें बेटर न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होता है और वो दोबारा से रिएक्ट कर देता है और रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाता है। बोलो बेटे समझ में आई? ठीक, अब इसका सबस्ट्रेट देख के बता सकते हो SN1 की SN2। अब तो इसमें सबस्ट्रेट ये है ना भाई, है ना? अगर टर्शरी होगा तो SN1, प्राइमरी होगा तो सर सॉल्वेंट तो एसीटोन लिखा है, सॉल्वेंट चेंज भी तो कर सकते हैं यार, सॉल्वेंट चेंज करने में क्या दिक्कत है? बोलो क्लियर? पर क्या इससे फ्लोराइड बना सकते हैं हम? फिंकलस्टीन रिएक्शन से फ्लोराइड नहीं बना सकते, पर सपने तो हमारे हैं ना फ्लोराइड बनाने के लिए, है ना? मन से इच्छा तो है फ्लोराइड बनाने की, तो इच्छा को दबाएंगे नहीं, अपन एक चालूबंदी करेंगे। क्या है कि यहां पंगा ये था कि ये अवेलेबल होता था, ये बैक अटैक कर देता था। मान लो अगर मैंने यहां पे फॉर द टाइम बिंग ऐसे भी लगाया होता, प्लीज सारे बच्चे इधर ध्यान देना भाई, कहीं और नहीं प्लीज। ठीक, यहां पे एसीटोन, और ये रिएक्शन ऐसे हो भी गया होता RF, और यहां पे बन गया होता NaI, तो बेटा यहां से I नेगेटिव अवेलेबल था ना, ये टूटेगा ना। Na1 पॉजिटिव I नेगेटिव में I नेगेटिव अवेलेबल है, बैक अटैक कर देगा ना, क्योंकि फ्लोरीन ने तो उसको दुखी कर रखा है इलेक्ट्रॉन ले लेके, इसके ऊपर तो हाई पॉजिटिव चार्ज चीख के जोर जोर से मार रहा है। आयोडाइड देने वाला बोला चीखे मत मार, बाहर फेंक इसको। ठीक, इसको जुड़ा और फ्लोरीन को बाहर फेंका, रिएक्शन कहां चला गया? बैकवर्ड नहीं हुआ। अगर हम कुछ ऐसा करें कि किसी तरह से ये आयोडाइड बने ना, किस तरह से आयोडाइड बने ना, ठीक, या क्लोराइड जो भी हम करना चाहे बने ही ना, तो फिर वो चीखा मारते रहे, कोई हेल्प करने आ ही नहीं सकता। ये मन में विचार लेके हमने क्या किया, मान लो कोई RCl, RBr, RI कुछ भी लिया, पर बेटे हैवी मेटल का फ्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? हैवी मेटल का फ्लोराइड, AgF हैवी मेटल फ्लोराइड हो गया, या फिर मैंने यहां पे ले लिया COF3 हैवी मेटल का फ्लोराइड ले लिया, या फिर मैंने ले लिया Hg2F2, यानी फ्लोराइड हैवी मेटल वाला ले लिया। उससे फर्क क्या पड़ेगा? ध्यान से समझते रहना बेटा।
आपको पता है फ्लोराइड दुनिया में सारे क्या होते हैं, आयनिक, कोई फ्लोराइड कोवलेंट नहीं होता, ये सारे आयनिक है। आयनिक है तो इससे F नेगेटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, ये टूटेगा F नेगेटिव मिलेगा, F नेगेटिव अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो हमारे पास बन जाएगा RF, और बेटे Ag के साथ क्या जुड़ गया, Cl। अब AgCl कोवलेंट है ना जी, AgCl क्या हो गया, कोवलेंट। ये क्लोरीन को छोड़ेगा ही नहीं, यहां से क्लोराइड नेगेटिव अवेलेबल ही नहीं होएगा, तो बैक अटैक कैसे होएगा। कर दी ना हमने चालू बनती। हमने बंदा ही ऐसा पकड़ा जो इसको वापिस जाने ही ना दे, पकड़ के रख ले, है ना। तो इसलिए हमने हैवी मेटल के फ्लोराइड ले लिए, क्योंकि फ्लोराइड तो हमें पता था आयनिक है, उससे F नेगेटिव तो मिलना ही मिलना है, यानी न्यूक्लियोफाइल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो F नेगेटिव अटैक तो करेगा ही करेगा। जैसे Cl बाहर आएगा ना, और ये हैवी मेटल उसके ऊपर टूट के बढ़ जाएगा, उसका जुड़ जाएगा Cl के साथ, Br के साथ, I के साथ, बल्कि I के साथ तो बहुत ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा, और I को तो बिल्कुल बाहर नहीं जाने देगा। समझ रहे मेरी बात, क्योंकि बहुत ज्यादा कोवलेंट है तो I नेगेटिव मिलेगा ही नहीं, अगर मिला ही नहीं रिएक्शन होएगा ही नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। कर दी ना चालूबंती। तो इस चालूबंती करने वाले बंदे का नाम था स्वार्ट्स, तो इसने नाम दे दिया स्वार्ट्स रिएक्शन। दिस इज द ओनली रिएक्शन टू फॉर्म अल्काइल फ्लोराइड, स्वार्ट्स रिएक्शन। फ्लोराइड बनाने का एकमात्र तरीका है स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकलस्टीन में ही हमने थोड़ी सी चालूबंती करी है, थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ किया है, पर सर इसकी ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, उसके लिए हम और पंगा ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहां पे एक SbF5 डालेंगे। SbF5 लुईस एसिड होता है, वो यहां से इसको तोड़ेगा भाई, कैसा बना देगा, AgF के साथ SbF5 जब जुड़ेगा, इसको सुपर एसिड बोलते भाई, ये SbF6 नेगेटिव बन जाएगा और Ag1 पॉजिटिव बनेगा। अब जैसे ये 1 नेगेटिव अटैक करेगा, Cl बाहर आएगा, ये यहां अटैक करेगा, Cl बाहर आएगा, और Cl को कौन पकड़ेगा, Ag, ये AgCl बन गया, ठीक है जी, और यहां से F नेगेटिव इसका जुड़ गया, SbF5, टाटा टाटा बाय बाय। समझ में आई बात, ये इसको तोड़ने के काम आया। जिंदगी में कभी भी SbF5 लगा हुआ देखे ना, समझ लेना फ्लोरिनेशन है। क्लियर होगी बात, जिंदगी में कभी भी SbF5 लगा हुआ देखे, समझ लेना ये फ्लोरिनेशन है, ये यूज ही फ्लोरिनेशन में होता है, सुपर एसिड बोलते हैं। बोलो क्लियर। तो फिंकलस्टीन एक्सचेंज, स्वार्ट्स रिएक्शन, दोनों क्लियर हुए, और दोनों की थॉट क्लियर हुई। अब यहां पे SN1 होगा, SN2 होगा, वो तो आप बता ही सकोगे कि नहीं, वो तो सबस्ट्रेट देखना है, क्योंकि अब यहां पे सबस्ट्रेट है, उसको देख करके क्या आप बता सकोगे, बता सकेगी बेटा। तो ऑब्वियसली अगर आपका टर्शरी हुआ, सेकेंडरी ब्रांच्ड हुआ, या नियोपेंटाइल हुआ, बेंजाइल हुआ, अलाइल हुआ, क्या करोगे, SN1। अगर प्राइमरी हुआ, या फिर सेकेंडरी अनब्रांच्ड हुआ, सेकेंडरी अनब्रांच्ड, क्योंकि यहां पे हमने एसीटोन डालना है, एप्रोटिक है ना, तो बेटा फिर इसमें SN2 हो जाएगा सेकेंडरी में, ठीक। हाँ, अगर हम इसमें चुपके चुपके वाटर डाल दे, है ना, तो फिर गड़बड़ होगी, फिर SN1 हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो SN1 SN2 तो डिसाइड करना आता है। तो आज बेटे मैंने आपको ज्यादा नहीं करवाया, 6 रिएक्शन करवाए। हाँ, तो 6 ही करवाए हैं बेटा। आपको करवाया ग्रूव्स प्रोसेस, डार्जन्स प्रोसेस, PCl5, PCl3, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स, सिर्फ 6 रिएक्शन, ठीक। तो भैया प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के आना, बहुत अच्छे से पढ़ के आना, ठीक। अगली बार हमने जो SN रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन में यूज होते थे वो तो सारे कर लिए। अब अगली बार हम करेंगे SN रिएक्शन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में
कहाँ पे प्रॉपर्टी में यूज होते हैं। पहले मैंने सोचा था कि आज मैकेनिज्म अगला कराऊंगा, फिर मैंने सोचा यार क्योंकि हम अभी एसएन पढ़े हैं, अगर उसकी एप्लीकेशन अभी कर लेंगे तो फार बेटर होगा देन दैट हम पहले और मैकेनिज्म करेंगे फिर उसके एप्लीकेशन में आएंगे तो उतने में वो भूला जाएगा। तो अभी एप्लीकेशन साथ के साथ करनी, आपको कल तक पॉजिटिवली असाइनमेंट पे पहुंच जाएगी, SN1 SN2 के स्पीड वगैरह वगैरह वो सब चीज। और ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन के असाइनमेंट आपको 1-2 दिन में मैं भेजता हूँ, ठीक है बेटा। क्योंकि देखो हर साल का टीचिंग अलग होता है ना बेटा, मैंने पिछले साल ऐसा नहीं करवाया था, हर साल का टीचिंग अलग होता है। तो इस वजह से क्या है कि मेरे को हर साल असाइनमेंट्स भी नहीं बनानी पड़ती, तो उसमें थोड़ा सा समय चाहिए होता है मेरे को, क्योंकि ये ऑर्गेनिक टाइपिस्ट टाइप करने में बहुत टाइम लेता है बेटा, ठीक। तो डेफिनेटली 1-आधा दिन दे देना तो आपका सी भी पहुंच जाएगी। क्लियर? चलिए, थैंक्स लॉट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो।